जय श्री गणेशाय नमः। श्री भगवत वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आज की कथा में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान श्री हरि और राधा रानी की कृपा सदैव आप लोगों पर बनी रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और लाइक करने के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, देव उठनी एकादशी और छठ महापर्व की कथा सुनने के लिए चैनल पर वीडियो अपलोड हो गई है, देख लीजिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक रमा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसकी शादी को 5 वर्ष हो गए थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। सभी औरतें बरसाना जा रही थी। गांव की औरतें बोली, तुम भी बरसाना चलो। राधा रानी बड़ी ही दयालु है, तुम्हारी गोद अवश्य भर देंगी। वह कभी घर के बाहर 7-8 दिन रही नहीं थी। उसकी सास और पति भी कहे और उसने जाने की मन में ठान ली, राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई। फिर भी वह स्त्रियों के साथ चल दी। पूरे रास्ते राधा कृष्णा का जाप चलता रहा। इस प्रकार सभी स्त्रियां के साथ बरसाना पहुंच गई। नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा रानी के महल में जाते हैं तो ऊपर चढ़ने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, रमा ने कहा, आप लोग आगे आगे चले, मैं पीछे से आ रही हूँ। पैर में मोच लगने के कारण चल नहीं पा रही हूँ। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद पैर मुड़ गया और गिरने लगी। तब एक 16-17 साल की लड़की ने उसे बचा लिया। तुम नहीं होती तो मैं नीचे गिर जाती। वह बोली, मैया ऐसे कैसे गिर जाने देती तुझे? रमा ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम लाडो है, यहीं पास में रहती हूँ। वहीं सीढ़ियों पर दोनों बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया मेरे लिए क्या लाई हो? तब रमा ने सोचा, न जान न पहचान, फिर भी ऐसे बातें कर रही है। तब रमा ने कहा, लाडो तुम्हारे लिए तुम्हें क्या पसंद, मैं कल लेके आऊंगी। तब लाडो बोली, मुझे नथुनी, गले का हार, कुंडल, चूड़ियाँ, घाघरा, चोली, ये सब चीजें बहुत ही पसंद है। ये सब कुछ भी लेके आना। और वह बालिका वहां से भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई और आकर सोचने लगी उस बालिका के बारे में। अगले दिन वह बाजार गई और चूड़ियाँ, गले का हार लेके आई और उसी सीढ़ियों पर उसका इंतजार करने लगी। लाडो उसका इंतजार करती हुई मिली। चूड़ियाँ और हार उसने उसको दिया। तब लाडो वाली बस इतनी ही और कुछ नहीं लाई और मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर रहूंगी, रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई तो रमा रोने लगी, जैसे उसको संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरा। ऐसे ही फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली बनवाई और उसे रोज रोज उसे कुछ न कुछ देती रही। रमा बोली, ये सारी चीजें मुझे पहनकर दिखा, कैसी लगती है? लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। रमा ने कहा, आज मेरे मन में पता नहीं क्या आया कि एक छोटी सी बांसुरी और मोर मुकुट लाई हो, इसे दे दो। लाडो बोली, यह कलुआ है, कहता है, इसे दे दो।
दोनों सामान लेकर वहां से चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। रमा सीढ़ियों पर इंतजार किया तो उसे कोई नहीं मिला। जब मंदिर में गई तो वहां बहुत भीड़ थी। भजन हो रहा था, कीर्तन हो रहा था। भीड़ को चीरती हुई आगे गई तो राधा जी को देखा, ठाकुर जी को देखा। वही सामान राधा जी और ठाकुर जी धारण किए हुए थी। रमा वहीं पत्थर सी हो गई। रमा को समझने में देर न लगी कि जगत के पालनहार ठाकुर जी, राधा जी मेरे सामने थे, पर मैं समझ नहीं पाई। रमा तो बावरी सी हो गई। दिन रात लाडू लाडू पुकारती रही। वह स्त्रियों से कहा, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसके सास और पति भी आए, तब भी नहीं गई। सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियों को धोती और पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते 30 वर्ष बीत गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर अटारी पर ले गई और बोली, लो आई तेरी लाडू। ऐसा कहकर वह बाहें फैलाकर अपने पास बुलाने लगी और उस रमा ने उससे जाकर गले मिली। ऐसे गले मिली रमा की अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर लाडो के धाम चली गई। वह एक सच्ची घटना है। इससे वह सीख मिलती है कि लगन सच्ची होनी चाहिए, परम धाम का सुख प्राप्त होता है। यह सच्ची कहावत है कि एक आशा छोड़कर दूसरी आशा रखिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। राधा रानी की